तो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं लेटेस्ट जॉब इन्फो यूट्यूब चैनल को। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस नॉन टेक्निकल स्टाफ 2020 की जॉब नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि बहुत लेट आ रहा हूँ मैं लेकिन फिर भी इसके बारे में आज हम आपको पूरा डिटेल नोटिफिकेशन देंगे, डिटेल में बताएंगे क्या क्या सिस्टम है पूरा। तो आपको पता है कि अभी आज डेट हो चुकी है 27 मार्च। तो इसका मतलब कि एसएससी एमटीएस की लास्ट डेट भी अभी निकल चुकी है, अब आप फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते। बट मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि इसके एग्ज़ाम कब है और 2 एग्ज़ाम्स होंगे, कैसे होगा, कब होगा। तो दोस्तों, इसकी एज़ पर शेड्यूल, अगर शेड्यूल के मुताबिक देखा जाए तो टायर 1 का डेट लिखा हुआ है 7, मतलब मई, जून और जुलाई। ठीक है, जुलाई 1 तारीख से लेकर 20 जुलाई तक इसके एग्ज़ाम्स होंगे फर्स्ट टायर का। जैसे कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे किया जाता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। आपको आपके लिए एक सेंटर अलॉट किया जाएगा। मान लीजिए कोई स्कूल कॉलेज हो सकता है, ठीक है। तो कोई कंप्यूटर लैब हो सकती है, क्योंकि कंप्यूटर लैब तो होगी, ठीक है। तो आपको वहाँ पे जाना है, आपके लिए वहाँ पे लॉगिन वगैरह सब कुछ करके रखा होगा। आपको वहाँ पे सिंपली डेस्क पे बैठना है। इसके लिए आपको खासकर ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर नॉर्मली आना चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो वहाँ पे लॉगिन वगैरह डिटेल सब एंटर होने के बाद आपको वहाँ पे आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएंगे, उसके साथ आपको मल्टीपल चॉइस दिए जाएंगे। तो उनमें से आपने क्वेश्चन का एक आंसर होगा और चारों में से एक को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हो गई बात कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की। और सेकंड होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर। सेकंड जो टायर होगा एग्जामिनेशन का वो होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो उसकी डेट आपको बताया गया है 21/11/2021। तो ये होगा आपका नवंबर में जाके, नवंबर 21 को। बहुत ही दूर एग्ज़ाम है, बट आप अगर ये पहला वाला एग्ज़ाम अगर क्लियर कर पाते हैं तो तभी आप जा पाएंगे। तो इसकी वैकेंसीज हैं, ये अभी डिटेल में अभी अपडेट हो जाएगा। अब क्या कहते हैं, वेबसाइट पे, एसएससी की वेबसाइट पे। बट फिर भी अभी तक जैसे इसकी नोटिफिकेशन आएगी तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी नोटिफिकेशन कितनी वैकेंसीज़ हैं मैं इसके बारे में आपको इसकी भी एक वीडियो बना के दे दूँगा। तो रिजर्वेशन, एज आपको पता है कि SC ST और OBC को रिजर्वेशन मिलता है, EV EWS को भी है, ESM एक्स सर्विसमैन को भी है, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को भी रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। का होना चाहिए, जहाँ तो आपको नेपाल का और जहाँ भूटान का, इन तीनों में से होना चाहिए। और बहुत कुछ बता, नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो एज लिमिट क्या है, एज लिमिट इसका है 18 से 25। और 1996 से लेकर 2003, 1 जनवरी 2003 से पहले पहले बीच में जो होंगे, 1996 और 2003 के बीच में, वही यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं और वही यहाँ पे सिलेक्टेड होंगे, ठीक है। तो 18 एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ होंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जम्मू कश्मीर इंडिया के कौन से रीजन में है। एक तो है नॉर्थ में और दूसरा है हमारा नॉर्थ वेस्ट में। तो नॉर्थ वेस्ट हमारा आता है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट सब रीजन। तो ये है हमारा रीजन जहाँ पे हम बिलोंग करते हैं, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। तो हमारा है चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड पंजाब। स्कीम एग्जामिनेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि एग्जामिनेशन में सबसे पहला पेपर होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। सेकंड होता है डिस्क्रिप्टिव का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि प्रोविजंस, रिवोल्यूशन, ठीक है। सीधा कह सकते हैं कि उन्होंने सीधा मना किया है कि देयर शैल बी नो प्रोविज़न फॉर रिवोल्यूशन रीचेकिंग ऑफ द पेपर, ठीक है। तो रिवोल्यूशन रीचेकिंग नहीं होगी। सबसे पहले हमारा आता है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन, 25 मार्क, हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का। जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, ठीक है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स जिसे हम कहते हैं, तो ये 25 नंबर, 25 नंबर है, और 25 नंबर 25 क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आता है जनरल अवेयरनेस, और जनरल अवेयरनेस भी 25 नंबर का ही है और 25 क्वेश्चन है। टाइम इसके लिए कितना गया है, 90 मिनट्स। एग्ज़ाम जो भी होगा, एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है।
MCQs होंगे, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स की, ठीक है। तो मतलब रॉन्ग आंसर देने पे, ठीक है। तो उन्होंने एक और भी बात कही है कि अगर हम गलती से क्या करते हैं कि दो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट्स विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय, तो मार्क्स आपके इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपके नॉर्मलाइज होंगे, जो भी आपको तो ये सेकंड पेपर है जो डिस्क्रिप्टिव, तो इसमें क्या होगा, आपको कोई ऐसे पूछा जा सकता है, इंग्लिश का लेटर पूछा जा सकता है, और इन एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे और लेटर का एग्ज़ाम होगा, 30 मिनट आपको दिए जाएंगे, 30 मिनट्स, 50 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, टाइम ड्यूरेशन 30 मिनट्स है, 50 मार्क्स का एग्ज़ाम है। और किस चीज़ का एग्ज़ाम होगा, ऐसे का और लेटर का, इन दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, और किसी भी भाषा में, मतलब 8th शेड्यूल में जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी भाषा है, जितनी भी भाषाएं हैं उनमें से किसी में भी आ सकता है, लेकिन हिंदी इंग्लिश में तो आएगा। तो उसके बाद आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, अगर इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश मीडियम में, हिंदी में तो हिंदी में, अगर उर्दू जानते हैं तो उर्दू भी लिख सकते हो वहाँ पे। तो पेन एंड पेपर मोड, तो ये एग्ज़ाम होगा पेन एंड पेपर मोड वाला, ये कंप्यूटर वाला एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। तो सिलेबस में क्या है, तो सबसे बड़ी बात, जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो हर एक बच्चा यही पूछता है, यार हम वो एग्ज़ाम कैसे एग्ज़ाम दे पाएंगे, क्योंकि हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है, सिलेबस के बारे में कुछ पता नहीं है, आता जाता नहीं कुछ भी। तो सबसे पहली बात, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होगा, तो क्योंकि हमारा एग्ज़ाम होगा चार चीज़ होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। तो फर्स्ट है जनरल इंग्लिश, सेकंड है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, थर्ड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, एंड फोर्थ जनरल अवेयरनेस। तो इन्हीं एग्ज़ाम में से इनका सिलेबस क्या है इंग्लिश का, तो कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक्स, जिसमें आपको आ सकता है टेंस वगैरह, आ सकता है नाउन वगैरह, नाउन की कुछ जो सेंटेंसेस होंगे उनको क्लियर करना पड़ेगा। वोकैबुलरी पूछी जाएगी, ग्रामर तो पूछी जाएगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस को आगे पीछे करने का, सिनोनिम्स पूछे जाएंगे। सिनोनिम्स क्या होते हैं कि सेम मीनिंग ऑफ द वर्ड। अगर आप पूछते हैं क्वाइट, तो क्वाइट का होगा साइलेंस, तो ये ऐसा होता है। तो और एंटोनिम्स की पूछेंगे तो क्वाइट की जगह उल्टा आप लिख सकते हो, क्या कहते हैं उसे, क्वाइट का आप क्या लिख सकते हैं, नॉइस। तो ये होता है एंटोनिम्स, मतलब उल्टा, और उसका करेक्ट यूजेस। और राइटिंग एबिलिटी भी आपकी टेस्ट की जाएगी कि आप इसको किस तरह से लिखते हैं, कुछ पैराग्राफ भी आ सकता है इसमें। सेकंड, इंटेलिजेंस और रीजनिंग, ये आपके नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इसमें, और इसमें आपकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्पेस विजुअलाइजेशन पे पूछे जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप मतलब आपका क्या होगा, उसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके आपसे पूछा जाएगा कि आप इस प्रॉब्लम अगर ऐसा हो तो आप क्या करेंगे। एनालिसिस होगी, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, वही कि ये मतलब कि अगर आर इज़ द सन ऑफ एम, देन एम विल बी द सन ऑफ वाई एक्स, ऑप्शन में ऐसा दिया गया होगा, ठीक है। फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर से नॉन वर्बल, तो ये आपकी आपकी इंटेलिजेंस को चेक किया जाता है। न्यूमेरिकल में आ जाएगा आपका नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, खासकर परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन। यह बहुत बार मैंने भी सुना है कि
परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, ये जो तीनों कॉन्सेप्ट है, जिसके ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हों तो वो मैथ के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर सिक्योर कर सकता है। एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल्स, ग्राफिक्स, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क। तो ये सारा मैथ का सिलेबस है। तो जनरल अवेयरनेस में क्या आएंगे, करंट अफेयर्स आएंगे, ठीक है, करंट अफेयर्स पे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपके क्वेश्चन होंगे इंडिया के रिलेटेड, उसके नेबरिंग कंट्री, हमारी नेबरिंग कंट्री के, और स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिटी, जिसमें इंक्लूड हो गया आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च। और कोई ये जो जनरल अवेयरनेस होगी, इसके लिए आपको कोई स्पेशल लिखा हुआ है, लास्ट में भी लिखा हुआ है, देयर इज डू नॉट रिक्वायर स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन। तो आपको किसी स्पेशली आपको इसको क्लियर करने के लिए, एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए किसी खास डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं है। आपको बस आपकी कोई जनरल नॉलेज की, अगर आपने बुक लिया 90 वाला जनरल नॉलेज पे, अरिहंत की एक बुक ले लो और उसमें पढ़ो, जो रोज़ डेली आप कर सकते हो, ठीक है। डेली कम से कम एक, अगर आप समझ लीजिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसमें से, तो हिस्ट्री को रिवाइज़ करें, दूसरे दिन तीसरे दिन जाके रिवाइज़ करें, लेकिन रिवाइज़ करें, पेपर आने से पहले रिवाइज़ करें। जनरल अवेयरनेस में कम से कम 25 अगर क्वेश्चन हैं तो 25 में से कम 15, 16, 17 मार्क्स लेने की ट्राई करें, ताकि आपके इसी तरह आप हर एक में ट्राई करेंगे तो आपके 100 में से मिनिमम आपके 65, 70 मार्क्स आएंगे। और जो कि अगर आप SC ST कैटेगरी को अगर बिलोंग करते हैं तो आपके लिए सिक्योर नंबर है, बट अगर आप जनरल कैटेगरी के लिए बिलोंग करते हो तो आपके नंबर थोड़े, मतलब कह सकता हूँ कि कम भी हैं और नहीं भी हैं, क्योंकि इसका कट ऑफ 100 में से जाएगा मेरे हिसाब से 65, 70 के ऊपर ही जाएगा, उससे नीचे तो आएगा नहीं कट ऑफ, ठीक है। सेकंड पेपर क्या होगा, फिर से डिटेल में बताया गया सिलेबस क्या है। सिलेबस यही है कि हिंदी, इंग्लिश और किसी भी लैंग्वेज में आपको ऐसे या लेटर पूछा जा सकता है, आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा, आपको वहाँ पे अपना टेस्ट देना पड़ेगा। और जब भी आपको एग्ज़ाम में जाना है तो अपने साथ कोई भी एक अपनी पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड, जो कि आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन, पासपोर्ट, ID कार्ड, किसी कॉलेज का, स्कूल का, तो आपके पास होना चाहिए। लेकिन फिर भी आपको वहाँ पे जाके सिर्फ एग्ज़ाम देना है, कोई भी अपने साथ कोई भी गलत चीज़ लेके नहीं जानी है, जो कि आपको एग्ज़ाम के बाहर अंदर ना जाने दे और एग्ज़ाम के बाहर भेज दे, ठीक है। भी SSC का या SSC CHSL का एग्ज़ाम होता है तो इस तरह से डेमो देके आपको बताया गया होता है कि आपको क्या क्या करना है। एग्ज़ाम फॉर्म आप खुद ही भर सकते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है साइबर कैफ़े में जाने के लिए। तो ये सारी डिटेल वगैरह दी होती है। और अभी ये तो प्रेफरेंस का निकल गया ऊपर। तो ये था अंडरटेकिंग टू गिव एक्स सर्विसमैन, और ये किसके लिए है, सर्विस, डिफेंस सर्विस पर्सनल के लिए। तो ये जो लैंग्वेज है पेपर सेकंड के लिए, तो इसमें उर्दू है कि नहीं, उर्दू भी है। तो जम्मू कश्मीर के जो बच्चे उर्दू जानते हैं तो उर्दू में भी वहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। और बहुत सारी लैंग्वेज हैं, पंजाबी, संस्कृत, तेलुगु, सिंधी, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, आसामी, बंगाली, डोडो, बहुत सारी हैं। और कोड प्रेफरेंस, ये जो प्रेफरेंस दी गई थी ये आपको याद रखनी पड़ेगी, और इसकी आपने PDF ली होनी चाहिए अपने पास। तो आशा करते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ पर्सनली मैं SSC MTS के सिलेबस के बारे में बात करूं, डिटेल में बात करूं, और इस पर थोड़ा बहुत फोकस आपको बताऊं कि कैसे इसका स्टडी करना है, कैसे क्या करना है, तो उसके बारे में हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे और साथ साथ में पढ़ेंगे और साथ साथ में एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। तो इसका आपको पता है कि अभी एग्ज़ाम होने में बहुत टाइम है, समझ लीजिए जुलाई है तो अभी लगा हुआ है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो 4 महीने अभी भी हमारे पास, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो चौथे महीने में हमारा एग्ज़ाम होगा। 3 महीने हमारे पास पड़े हुए हैं। तो जब भी आपको कोई बात करनी हो इसके बारे में, कुछ भी बात करनी हो SSC MTS के बारे में, तो आप वीडियो के कमेंट में कमेंट छोड़ दें।